वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे PYQ ऑफ फार्माकोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज डिपेंड ऑन, मतलब जो लोडिंग डोज होता है किसी ड्रग का वो किस पे डिपेंड करता है। क्या वो क्लियरेंस पे डिपेंड करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, या फिर जो आपका यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होता है आपका यहाँ पे लोडिंग डोज जो है वो डिपेंड करता है। What is the mechanism of action of Dapsone considering that used in the treatment of leprosy? मतलब जो आपको बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि लेप्रोसी को ट्रीट करने में यहाँ पे डेप्सोन का एंड यहाँ पे एंटी फंगल इन्फेक्शन को, सो ऑल्सो फॉर यहाँ पे इम्यूनो मॉड्यूलेटर एक्शन। क्या ये सेल वॉल सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट करता है, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट करता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, या फिर सेल वॉल यहाँ पे जो बैक्टीरिया की होती है उसको इनहिबिट करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। देखिए यहाँ पे जो आपका डेप्सोन की अगर हम बात करें तो डेप्सोन जो है इनहिबिट करता है यहाँ पे डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, यहाँ पे डाईहाइड्रोटेरोएट यहाँ पे सिंथेटेज को ये इनहिबिट करता। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसरप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे डाईहाइड्रो यहाँ पे फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसरप्ट हो जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जब फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है और उसका जो सर्वाइवल है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉलिक एसिड के यहाँ पे सिंथेसिस को यहाँ पे क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको हिस्ट्री है किसकी, यहाँ पे एपिलेप्सी, दौरे पड़ रहे हैं उसको प्रिस्क्राइब किया है कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे कार्बामाजिपिन, उसके साथ साथ यहाँ पे वेल्प्रोएट, यहाँ पे सीजर के कंट्रोल, दौरे को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे सेवरल वीक इनटू ट्रीटमेंट द पेशेंट प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसको, यहाँ पे उस दवाई के यहाँ पे कुछ वीक्स बाद या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको जॉइंटिस हो गया, यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो गया और यहाँ पे एलिवेटेड यहाँ पे लीवर इंजाइम भी हो गया। आपको बताना मोस्ट लाइकली यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द मेडिकेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बताना है कि यहाँ पे मोस्ट जो आपका इफेक्टिव एसोसिएटेड जो है आपका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। क्या वो पैनक्रियाटाइटिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, या फिर जो है हाइपर अमोनीमिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी। यहाँ पे जो देखिए जो लीवर डैमेज एंड डिसफंक्शन इज टर्म्ड एज यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी। अब देखिए जब आप कॉम्बिनेशन देंगे यहाँ पे कार्बामेजिपिन का उसके साथ साथ यहाँ पे वेल्प्रोएट का, ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे रिस्क ऑफ यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी। और दोनों ड्रग जो है यहाँ पे किसके द्वारा मेटाबलाइज होते हैं, दोनों ड्रग यहाँ पे आपका मेटाबलाइज होंगे यहाँ पे लीवर के द्वारा, और ये क्या कर देंगे पोटेंशियली प्रोड्यूसिंग यहाँ पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट। अब दोनों एक जगह से जो मेटाबलाइज होते हैं जाहिर सी बात है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइज को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमोट करेंगे। इसके वजह से आपको यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो डोज रिस्पॉन्स कर्व पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ग्राफ जो है सही है। क्या यहाँ पे ड्रग बी इज मोस्ट पोटेंट, ड्रग बी इज most efficacious, drug C is more efficacious than drug D and drug A is more potent than drug B। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे ये वाला ग्राफ। यहाँ पे ड्रग बी क्या है, मोर पोटेंट। यहाँ पे देखिए ड्रग की जो पोटेंशियल होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यहाँ पे स्पेसिफिक इफेक्ट। अब देखिए जो डिजायर्ड इफेक्ट है यहाँ पे जो है ड्रग बी का, तो इसको जो है हमने थोड़ा सा डोज दिया, जैसे ही इसने क्या है डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो अपना शो कर दिया। तो ये जो ड्रग है यहाँ पे ड्रग बी वो क्या है मोस्ट पोटेंट ड्रग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब व्हेन यहाँ पे गिवन इंट्रावेनसली, मतलब जो है जब हम इंट्रावेनसली किसी ड्रग को देते हैं तब आपको बताना है कि उसकी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी एब्जॉर्प्शन कितना होगा। क्या वो 10% होगा, 100% होगा, 50% या फिर वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्रग गिवन बाई IV हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी, मतलब बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 100% इंडिकेट करता है कि इंटायर जो आपने ड्रग दिया है वो कहाँ पे गया है, वो यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया है, ना कि अनचेंज्ड होके वो कहीं बाईपास होके कहीं और चला गया। ठीक है, देखिए अगर आप ओरल देंगे ना तो वो क्या होता है इसमें यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसकी वजह से जितना डिजायर्ड
अमाउंट में ड्रग हमको चाहिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में उतना नहीं पहुंचता, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसके वजह से क्या होता है अब उतना ड्रग नहीं पहुंच पाता। लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे बाईपास करता है कौन, यहाँ पे इंट्रावेनस रूट से दिया गया ड्रग्स। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपको 100% यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्रग, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे जो है प्रोड्रग नहीं। क्या ये प्रोग्वानिल है, यहाँ पे जो है आपका सुलिन डेक है, यहाँ पे जो है आपका प्रीमिडोन है, या फिर जो है आपका लिस डेक्साफेंटामिन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे प्रीमिडोन की अगर हम बात करें तो प्रीमिडोन जो है ये प्रोड्रग नहीं होता है। ये क्या है, ये एक तरह का एंटी एपिलेप्टिक है। ये क्या आपका एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन होता है इनटू यहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट्स होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है आपका एंटी एपिलेप्टिक है, ना कि कोई यहाँ पे प्रोड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन द एसिटाइल कोलिन लेवल रिलीज विद द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से। तो क्या ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, या फिर जो है आपका क्लोराइड चैनल ब्लॉकर होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। देखिए जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है ना, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, हमारा जो पोटेशियम के यहाँ पे इफ्लक्स को। अब यहाँ पे जब पोटेशियम का इफ्लक्स जो है ना, यहाँ पे इफ्लक्स हो गया, उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोलॉन्गिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो पोटेशियम का एक्शन है वो आपका यहाँ पे लंबे समय तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इंक्रीज कर देगा किसको, यहाँ पे कैल्शियम के इन्फ्लक्स को, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्हांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ पे ACH के लेवल में, आपको ACH के रिलेशन में आपको यहाँ पे इन्हांसमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की वजह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ड्रग जिसको सजेस्ट किया गया, स्टोरेज इन द कोल्ड प्लेस, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द ड्रग टू बी स्टोर्ड। यहाँ पे ए ड्रग लेवल सजेस्टेड स्टोर्ड एट द कोल्ड पे, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच यहाँ पे ड्रग इज टू बी स्टोर्ड। क्या वो -2 डिग्री सेल्सियस में, मतलब देखिए यहाँ पे आपने कोई ड्रग लिया, उसके यहाँ पे पीछे पे लिखा हुआ था कि इसको यहाँ पे कोल्ड प्लेस पे स्टोर करना है, तो आपको ये बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे हम उसको स्टोर करेंगे। क्या वो -2 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको रखेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 to यहाँ पे 8 जो है डिग्री सेल्सियस। देखिए कोल्ड जब कभी भी लिखा रहता है तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यूजली जो है यहाँ पे 2 to 8 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, या फिर जो आपका 36 से यहाँ पे 46 यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप उसको यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विच पैरामीटर इज यहाँ पे यूटिलाइज टू इवेल्युएट यहाँ पे लेवल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन ग्राफ डिमॉन्स्ट्रेटेड यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ इसको यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Tmax, Cmax, T हाफ या फिर एरिया अंडर कर्व। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एरिया अंडर कर्व होता है ना, एरिया अंडर कर्व ये क्या करता है, मेजर करता है टोटल ड्रग एक्सपोजर इन द ब्लड स्ट्रीम यहाँ पे ओवर टाइम। यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका ये ग्राफ आता है, ये तो ये जो एरिया अंडर कर्व है ये आपको क्या यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कितना ड्रग जो है एक्सपोज्ड हुआ किसमें, ब्लड स्ट्रीम में ओवर टाइम को ये क्या करता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या होता है आपका एरिया अंडर कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज यहाँ पे LD50। क्या 50% एनिमल मोर्टेलिटी इज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द यहाँ पे ड्रग, यहाँ पे 50% रिडक्शन इन द इन्फेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाइल एक्सपेरिमेंटल एनिमल। यहाँ पे डोज ऑफ द ड्रग डेट कॉजेज एडवर्स इफेक्ट इन द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर जो है रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच लाइकली एफिकेसी इज हाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट इज लो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे 50% यहाँ पे एनिमल मोर्टेलिटी इज एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपोजर ऑफ यहाँ पे ड्रग। देखिए यहाँ पे जो आपका LD50 की अगर हम बात करें तो ये LD50 स्टैंड फॉर लीथल डोज 50, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ पे डोज ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे लीथल टू 50%, जो 50% यहाँ पे एक्सपोज्ड पॉपुलेशन हो रही है यहाँ पे एनिमल टैक्सीज के उसमें, ठीक है। और ये क्या मेजर करता है, ये जो है मेजर करता है आपका यहाँ पे एक्यूट यहाँ पे टॉक्सी
यहाँ पे एक्यूट टॉक्सिसिटी को ये क्या करता है, यहाँ पे मेजर करता है। देन हम देखेंगे कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यहाँ पे GPCR प्रोटीन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मस्कर्निक रिसेप्टर होता है, निकोटिनिक, यहाँ पे गाबा है, या फिर जो है आपका इंसुलिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका मस्कर्निक। यहाँ पे मस्कर्निक जो होता है ना, वो क्या है आपका, ये एग्जाम्पल है किसका, यहाँ पे GPCR का। देखिए मस्कर्निक रिसेप्टर की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है डेट आर यहाँ पे GPCR। ये क्या है आपका एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिसेप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद इन रिलेशन टू ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन व्हाट इज द टर्म, यहाँ पे एक्सटेंट सिग्निफाई। यहाँ पे एक्सटेंट जो है वो क्या यहाँ पे जो है इंडिकेट कर रहा है, क्या वो Tmax को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व को जो है क्या बोलते हैं एस्टिमेट कर रहा है, Cmax को कर रहा है, या फिर जो है T हाफ। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ पे एरिया अंडर कर्व। देखिए एरिया अंडर कर्व की अगर हम बात करें तो ये मेजर करता है यहाँ पे टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन ओवर टाइम, मतलब एक ड्रग जो है कितने टाइम में कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसको क्या करता है, ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे फॉर्मुलेट करता है। और ये क्या करता है ना कि एडिंग इन कंपेरिजन और ड्रग फॉर्मुलेशन और डिफरेंट ड्रग। अब देखिए इसको यूज़ करके हम और पता लगा सकते हैं कि कौन सा ड्रग, अब मान लीजिए कोई ड्रग दिया जिसका एरिया अंडर कर्व ये आ गया, फिर दूसरा ड्रग आपने दिया उसका एरिया अंडर कर्व इतना गया, तो ये जो है आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे ड्रग जो है टाइम के बाद कितना जो है एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रग का जो डोज है आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द ड्रग कैटेगराइज्ड इन द शेड्यूल एक्स। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि यहाँ पे शेड्यूल एक्स में क्लासिफाई किया गया, क्या वो हेलोथेन है, थैलिडोमाइड है, कीटामिन है, या फिर जो है यहाँ पे कोलिस्टीन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कीटामिन। यहाँ पे देखिए जो आपका कीटामिन होता है ना, तो कीटामिन क्या है, एक क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे शेड्यूल एक्स ड्रग, ठीक है। इन सम कंट्री, देखो शेड्यूल एक्स कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये रेगुलेट करते हैं ड्रग विथ यहाँ पे हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज, मतलब जो है एंड डिपेंडेंसी। ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल हाई एब्यूज पोटेंशियल की वजह से और इसका यहाँ पे डिपेंडेंसी की वजह से जो है इसको हमने एक्स कैटेगरी शेड्यूल में रखा हुआ है, ठीक है। तो कीटामिन जो है आपका यहाँ पे एक्स शेड्यूल ड्रग्स होता है। उसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए यहाँ पे सुसाइड इनहिबिशन। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन एज ए सुसाइड इनहिबिशन जो है यहाँ पे काम कर रहा है। स्पाइरोनोलैक्टोन्स, इथाइलिन, यहाँ पे एस्ट्राडायोल, बेंजोडाइजिपिन और यहाँ पे रिटोनोविर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे आपका बेंज ब्रोमोरोन, और यहाँ पे जो है आपका रिटोनाविर जो है क्या आपका, ये आपका क्या है यहाँ पे सुसाइड इनहिबिशन होते हैं, ठीक है। इसमें आपका एस्प्रिन का भी नाम आता है, लेकिन एस्प्रिन तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फीमेल पेशेंट है, यहाँ पे कंप्लेन कर रही है स्वेलिंग एंड पेन इन हर ग्रेड 2, मतलब उसकी जो ग्रेड 2 है वहाँ पे उस पेशेंट को कंप्लेंट है, वहाँ पे स्वेलिंग भी है, वहाँ पे पेन है, और उसको बताया गया कि मतलब जो है उसका यूरिक एसिड जो है फाउंड टू बी हाई, यूरिक एसिड उसका थोड़ा बढ़ा हुआ है। ड्रग यहाँ पे रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल इन प्रिस्क्राइब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स शुड बी यहाँ पे ड्रग इनहिबिटर। अब उसको बताया कि उसको एक ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया जो कि यहाँ पे यूरिक एसिड को यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। आपको बताना है एंजाइम जो है वो किसको इनहिबिट कर रहा होगा, क्या वो यूरिएज को इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे होमोजेंटिसेट, यहाँ पे ऑक्सीडेज को, यहाँ पे लाइसिल ऑक्सीडेज, या फिर जो है यहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे यूरिक एसिड के केस में जो है यहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज का क्या होता है, यहाँ पे इनहिबिशन होता है। देखिए यहाँ पे जेंथिन ऑक्सीडेज क्या है, ये एक तरह का क्या होता है, यहाँ पे आपका प्यूरिन, यहाँ पे क्या है आपका मेटाबॉलिज्म, ये क्या है इन्वॉल्व करता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, और क्या करेगा कन्वर्टिंग यहाँ पे प्यूरिन टू यहाँ पे यूरिक एसिड, और ये क्या करेगा यहाँ पे जो आपका जो प्यूरिन है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे यूरिक एसिड में, इन द लीवर में कन्वर्ट करता है। अब देखिए जो यहाँ पे एंजाइम जो हमने ड्रग दिया है वो क्या कर देगा, यहाँ पे जो एंजाइम है उसको क्या कर देगा, यहाँ पे इनहिबिट कर देगा। अब ये एंजाइम जो है यहाँ पे इनहिबिट हो गया तो जाहिर सी बात है ये प्यूरिन जो है ये किस में, यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे यूरिक एसिड के केस में जो है आपका गाउट के केस में जो है हम यहाँ क्या देते हैं, एलोप्यूरिनोल दे देते हैं। यूरिप्यूरिनोल जो होता है ये यूरिक एसिड के लेवल को यहाँ पे
कम कर देता है, ठीक है। यहाँ पे द सेफ्टी, यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स इज यूज टू असेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स होता है वो किस चीज़ को यहाँ पे असेंबल करता है, क्या वो सेफ्टी को इंडिकेट करता है, एफिकेसी को, पोटेंसी को, या फिर टॉक्सिसिटी को। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ना वो किसको यहाँ पे करता है, ये आपका यहाँ पे सेफ्टी, मतलब कोई ड्रग कितना सेफ है या फिर कितना एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, तो उसको कौन यहाँ पे मॉनिटर करता है, यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स। और जितने जो बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जिसका यहाँ पे नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, तो उसमें हमको क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है उस ड्रग की, क्योंकि अगर उसका डोज हम थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर देगा। तो इसलिए थेराप्यूटिक इंडेक्स बनाया गया है यहाँ पे डिफरेंट ड्रग के लिए, और पता लगाया जाता है कि कितने डोज तक ये ड्रग जो है यहाँ पे सेफ है, या फिर कितने डोज तक ये ड्रग जो है यहाँ पे पेशेंट के लिए वेल जो है हेल्पफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है किसको मेजर करता है, यहाँ पे सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यू आर बीइंग अटेंडेंट, यहाँ पे रिसर्चर इन द फील्ड, यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन एट द चार्ज प्रिपेयरिंग सैंपल टू मेक वैक्सीन अगेंस्ट ये पे न्यू वेरिएंट ऑफ सार कोवैक्स। मतलब जो है हमको एक यहाँ पे रिसर्चर बनाया गया है और हमको यहाँ पे दिया गया कि एक हमने वैक्सीन बनाई किसके एक मतलब जो है खिलाफ, यहाँ पे SARS-CoV-2 के द्वारा। आफ्टर गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, हमको जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला तो आपको बताना है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में आपको बताना है कि यहाँ पे अप्रूव टू क्लिनिकल स्टडी विच रिक्वायर हेल्थी वॉलंटियर, मतलब आपको किस जो है आपको फेज में यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे इस पूरे रिसर्च के दौरान। तो आपका फेज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर यहाँ पे फेज 4 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फेज 1। देखिए यहाँ पे सीकिंग अप्रूवल फॉर क्लिनिकल स्टडी फॉर विथ हेल्दी वॉलंटियर रिफर टू यहाँ पे फेज 1। यहाँ पे फेज 1 को ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वैक्सीन के डेवलपमेंट, और ये क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है इनिशियल सेफ्टी एंड डोज के इवेल्युएशन में। ये आपका इनिशियल सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे डोज का यहाँ पे इवेल्युएशन की कितना डोज देना चाहिए जो कि यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट को ना शो करे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेज 1। देन यहाँ पे टेक्निक गिवन इन द पिक्चर यूज्ड फॉर, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो टेक्निक दी गई है वो क्या है, क्या सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, प्रिपेयरिंग यहाँ पे सेल लाइन फॉर वायरल कल्चर, सिंथेसिस ऑफ वैक्सीन, या फिर प्रोसेस ऑफ यहाँ पे जेनेटिक यहाँ पे इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या है आपका सिंथेसिस ऑफ यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी होती है जो कि प्रोड्यूस्ड की जाती है यहाँ पे आइडेंटिकल इम्यून सेल के द्वारा, जो कि डिराइव्ड होती है फ्रॉम यहाँ पे सिंगल पेरेंट। मतलब जो है ये क्या है आपका आइडेंटिकल यहाँ पे इम्यून सेल है जो कि क्या है यहाँ पे डिराइव होती है कहाँ से, सिंगल पेरेंट से। तो वो क्या होती है आपकी सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द पेशेंट अंडरगोइंग यहाँ पे वॉरफेरिन थेरेपी। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि यहाँ पे रिस्क ऑफ ब्लीडिंग नहीं करेगा अगर वो पेशेंट यहाँ पे वॉरफेरिन थेरेपी पे है। तो क्या वो यहाँ पे सिमिटिडीन है, यहाँ पे कार्बामाजिपिन है, आइसोनियाजिड है, या फिर जो है एमियोटेरॉन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे कार्बामाजिपिन। देखिए कार्बामाजिपिन की बात करें तो ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे डिक्रीज द लेवल ऑफ वॉरफेरिन। यहाँ पे वॉरफेरिन के लेवल को ये क्या कर देगा, यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। ड्यू टू दिस यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ यहाँ पे CYP यहाँ पे 2Y9 या फिर जो है आपका 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनहिबिशन हो जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉरफेरिन का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, और दिस विल रिड्यूस द ब्लीडिंग रिस्क ऑफ वॉरफेरिन, और इसके वजह से यहाँ पे जो आपका ब्लीडिंग रिस्क है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे कार्बामाजिपिन हो जाएगा। यहाँ पे द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग यहाँ पे गवर्न प्राइमरली बाय, तो यहाँ पे जो लोडिंग डोज है यहाँ पे वो किसके द्वारा गवर्न, क्या वो क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो है प्लाज्मा हाफ लाइफ, या फिर बायो अवेलेबिलिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे ये लोडिंग डोज यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज द एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बाईपास यहाँ पे हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आपको पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आपका ओरल रूट होता है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे ओवर पावर या फिर जो है बाईपास नहीं कर पाता है। तो इसमें आपको यहाँ पे ड्रग का जो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 mg दिया तो यहाँ पे आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है आपको 80 mg ही मिलेगी। यहाँ पे 20% जो है यहाँ पे कहाँ पे चला गया, लीवर में बाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो है आपका 100% बायोअवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी कहाँ पे, ओरल ड्रग में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे प्लीज डिटरमाइन द थेराप्यूटिक इंडेक्स मेडिकेटेड बेस्ड ऑन द डिपिक्टेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। आपको बताना है कि यहाँ पे जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है मेडिकेशन का बेस्ड ऑन डिपिक्टेड, क्या ये 1 है,
2 है, 3 है, 4 है या फिर जो है 8 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे 4। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेटेड बाई इंटेड ऑफ 4, यहाँ पे आपको 4 के द्वारा आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो फार्माकोडायनेमिक है वो डील करता है किसके साथ। यहाँ पे जो आपका फार्माकोडायनेमिक है ये किसके साथ, यहाँ पे मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ट्रांसपोर्ट द ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या फिर लेटेंसी ऑफ ऑनसेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ यहाँ पे एक्शन ऑफ ड्रग, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो यहाँ पे ड्रग सर्व एज टू मेजर फॉर, यहाँ पे पोटेंसी, सेफ्टी, एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दिस। तो इसको पहले ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या यहाँ पे इंडिकेट करता है, यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ड्रग। तो ये था आपका यहाँ पे 25 यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे PYQ ऑफ यहाँ पे फार्माकोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।